अस्सलामुअलैकुम। आज की एक और ऑनलाइन क्लास के साथ हम हाजिर हैं। गुज़िश्ता क्लासों में हमारा टॉपिक सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट रहा। आज जो है हमारा टॉपिक होगा सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। आज जो हमारा टॉपिक सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में हमारे पास रिपीटेशन अलाउ होगी, रिप्लेसमेंट अलाउ होगी। तो आइए अपने वर्क का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का पहला सवाल है, सपोज that a population consists of the values 2, 4, 6, and 8. Draw all possible samples, each of a size 2, with replacement. Verify that mean of all samples means is equal to population mean and variance. आपको पॉपुलेशन की वैल्यू दी गई है जो 4 है। आपको 2 सैंपल साइज की मदद से सैंपल बनाने हैं और आज कंडीशन विद रिप्लेसमेंट है। 2 चीजें आपको यहाँ पे आज प्रूव करनी है कि पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन के बराबर है और वेरिएंस को भी साबित करना है, स्टैंडर्ड एरर को साबित करना है। लेकिन यहाँ पे प्रूव करने का जो फार्मूला है वो अलग होगा, जैसा कि आपको इब्तिदाई क्लासों में भी बताया गया था। तो आज जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फर्क आपके सामने होगा। आइए अपने काम का आगाज करें, सॉल्यूशन का आगाज करें। पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस आर कंप्यूटेड एज पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस को कैलकुलेट करें। हम जानते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू 2, 4, 6, 8 है। x स्क्वायर निकालना है तो x की वैल्यू को 2 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, उसका स्क्वायर निकालिए, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 16, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 36, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें 64। इन तमाम वैल्यू को उसके बाद सम करना है, 2 + 4 + 6 + 8 = 20। इसी तरह इस कॉलम को टोटल करें तो हमारे पास सूरत-ए-हाल बन रही है, समीशन ऑफ x = 20 and summation of x square = 120। तो सबसे पहले न्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखें, आपको इब्तिदाई क्लासों में बताया गया कि पॉपुलेशन का वर्क सेम रहेगा, चाहे कंडीशन विद रिप्लेसमेंट की हो चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट की हो। तो आज हम सूरत-ए-हाल का अमली मुजाहिरा देख रहे हैं। म्यू यानी पॉपुलेशन मीन इक्वल टू समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n। समीशन ऑफ x की वैल्यू हमारे पास अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाई, समीशन ऑफ x = 20 और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास कैपिटल N, पॉपुलेशन की वैल्यू 4 है। 20 डिवाइड बाय 4, तो म्यू या पॉपुलेशन मीन हमारे पास 5 आया है। इसके बाद पॉपुलेशन वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। याद रखिए, अगर ये स्क्वायर के साथ है तो पॉपुलेशन वेरिएंस कहलाया करता है, और उसके ऊपर स्क्वायर मौजूद ना हो, सिर्फ ये निशान हो तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ये फर्क ख्याल रखिएगा।
बाज़ औक़ात वेरिएंस दिया हुआ होता है, बाज़ औक़ात स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ होता है। यहाँ पर तो हम खुद कैलकुलेट करेंगे तो पॉपुलेशन वेरिएंस ही करेंगे, लेकिन आपको फर्क जरूरी है क्योंकि आगे इसकी वर्किंग होगी। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पहचान बता दी, शनाख्त बता दी। पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर। तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 120 है। तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने 120 पुट की। एन जो है 4 है, 120 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का मिलेगा समीशन ऑफ एक्स को अभी आपको दिखाया, कैलकुलेट किया, 20 डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर, 120 डिवाइडेड बाई 4 30 माइनस 20 को 4 से डिवाइड करें 5 होल स्क्वायर, 30 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -25 माइनस का मिलेगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, 30 को 30 में से 25 माइनस करने के बाद हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस की वैल्यू आएगी 5। तो अगर आप देखें यहाँ तक के काम में कोई फर्क नहीं है, तो विद रिप्लेसमेंट हो या सवाल विदाउट रिप्लेसमेंट का हो, दोनों सूरत हाल में सेम रहेगा। लेकिन अब फर्क शुरू हो चुका। अब सैम्पलिंग का काम है। कैपिटल एन की वैल्यू हमारे पास 4 है, स्मॉल एन सैंपल का साइज 2 है, एंड सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट। तो आज रिपीटेशन का फार्मूला लगेगा, यानी कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। कैपिटल एन हमारे पास कितना है? 4 है, स्मॉल एन कितना है? 2 है। कैपिटल एन की वैल्यू 4, स्मॉल एन की वैल्यू 2। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 का स्क्वायर निकालिए 16। मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक ये करते हैं कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सरासर ये गलत है। इसका मतलब ये है कि 4 का स्क्वायर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जितनी पावर होगी उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है। पावर 3 होता, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन अमूल का ख्याल रखिएगा ताकि आपका सॉल्यूशन गलतियों से पाक हो। आइए एक सैंपल बनाते हैं। हमारे पास इम्तिहान क्या आई? सैंपल कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। तो जिस वक्त हम सॉल्यूशन बनाएं तो हमारे पास सॉल्यूशन 16 बनेंगे। आज कंडीशन विद रिप्लेसमेंट की है, तो विद रिप्लेसमेंट के मुताबिक बनाएंगे। विद रिप्लेसमेंट में क्या है? आप सेम डिजिट भी यूज कर सकते हैं, आगे भी मूव कर सकते हैं, पीछे भी वापस आ सकते हैं। छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, बड़ी से छोटी वैल्यू, कोई इशू नहीं है। ना डबलिंग का कोई इशू है। सेम डिजिट भी यूज कर सकते हैं, सेम वर्ड यूज कर सकते हैं, आगे भी हरकत कर सकते हैं, पीछे भी वापस आ सकते हैं, बड़ी से छोटी वैल्यू की जानिब भी जा सकते हैं, और छोटी से बड़ी वैल्यू की जानिब भी आ सकते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है? 2 4 6 8। तो आइए पहला सेंटर बनेगा 2 2, फिर 2 4, 2 6, 2 8, 4 2, 4 4, 4 6, 4 8, 6 2, 6 4। इसके बाद बनेगा 6 6, 6 8, 8 2, 8 4, 8 6,
8 8। ये आपके पास कितने सैंपल बन गए? 16 सैंपल बने। फार्मूला क्या कह रहा था? फार्मूला यही कह रहा था कि आपके पास 16 सैंपल बनेंगे। तो फार्मूले की मदद से जितने सॉल्यूशन आएंगे लाजमी तौर पर यहाँ पे भी उतने ही सैंपल बनने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। कोई भी सूरत हाल हो, चाहे कम की हो चाहे ज्यादा की हो, इसका मतलब, इसका माने ये कि आपसे कोई ना कोई गलती सरजद हो रही है, आप उस गलती का फौरी तौर पे अजाला करें। क्यों? अगर आप इस गलती का अजाला अभी नहीं करेंगे तो आगे आपका सोल्यूशन मजीद गलतियों की वजूहात बनेगा। तो अभी इसे देख लें, क्योंकि इसकी मदद से हमें एक्स बार और एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब एक्स बार की वैल्यू किस तरह निकलेगी? ये तो आपको विदाउट रिप्लेसमेंट की तरीके से सेम है, लेकिन दोबारा बता दिए देते हैं। आपके पास सैंपल कितना है? 2 है। इन दोनों को टोटल कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 वैल्यू है। अगर 3 होती, तीनों को टोटल करते, 3 से डिवाइड करते, 2 + 2 4 होगा, 4 को 2 से डिवाइड करें 2, 2 + 4 6 होगा, 6 को 2 से डिवाइड करें 3, 2 + 6 8 होगा, 8 को 2 से डिवाइड करें 4, 2 + 8 10 होगा, 10 को 2 से डिवाइड करें 5, 4 + 2 6 होगा, 6 को 2 से डिवाइड करें 3। इसी तरह 16 सैंपल हैं, उन तमाम को टोटल करना है और 2 से डिवाइड करना है। ये आपकी एक्स बार या एक्स मीन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद एक्स बार स्क्वायर, यानी ये जो एक्स बार है इसी का आपको स्क्वायर निकालना है। इसकी वैल्यू को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16। इसी तरह आपको 16 सैंपल के साथ यही सलूक रवा रखना है। इस तरीके से आप अपना सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। जब आपने 16 सैंपल कंप्लीट कर लिए तो आप इन दोनों कॉलम को टोटल करेंगे, एक्स बार का, एक्स बार स्क्वायर का। तो समीशन और एक्स बार की वैल्यू आ रही है कितनी? 80। याद रखिएगा 80, क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पेश आएगी। 80 और समीशन और एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 440। तो आइए सैंपल मीन मालूम करें। सैंपल मीन का फार्मूला है, फार्मूला सेम है, एक्स बार समीशन ऑफ एक्स बार डिवाइडेड बाय एम। एम आपको बताया एक्स को जाहिर करता है नंबर ऑफ सैंपल के, सैंपल कितने बने हुए हैं। एक्स समीशन ऑफ एक्स बार अभी हमने कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू 80 है और सैंपल हमारे पास 16 बने हैं। 80 को डिवाइड करें 16 से तो हमारे पास एक्स बार, एक्स में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। आइए इस मौके पे हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं हमारा म्यू कितना है। म्यू हमारा कितना है? पॉपुलेशन मीन कितना है? म्यू या पॉपुलेशन मीन हमारे पास 5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने दोनों चीज सेम आई है, प्रूव हो गया काम ठीक। अगर ये दोनों प्रूव नहीं हो रहा, वैल्यू अलग अलग आ रही है, रुक जाइए, आगे सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्या आपसे गलती सरजद हो गई? कहीं नहीं, कहीं ना कहीं खराबी आ गई। इस गलती को, खराबी को अभी दूर कर लीजिए। क्यों? अगर दूर नहीं करेंगे आगे भी मजीद खराबियां आएंगी, आगे मजीद मसले आएंगे, आगे आपका सोल्यूशन मसले मसाइल का शिकार होगा।
तो अभी गलती का साला कर लें तो इन दोनों को हमेशा एक दूसरे के इक्विवेलेंट आना चाहिए, और यहाँ पे एक दूसरे के बराबर है, हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे, नहीं हो रहे हैं, गलती हो रही है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अभी चेक करें, ये तो सैंपल गलत बना दिया, टोटल करने में गलती कर दी है, डिवाइड करने में गलती कर दी, कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर कर दी है। उस गलती को अभी चेक करें और अभी दूर करें, फिर आगे की जानिब मूव करें। अब वेरिएंस कैलकुलेट करना है सैंपल का, समीशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये देखिए ये भी फार्मूला सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, आपने पहला जो फार्मूला लगाया है कि कितने सैंपल बनेंगे वो फर्क है, और सैंपल बनाने का तरीकेकार अलग है। और एक और फर्क आएगा आगे चल के प्रूव करेंगे जो हम, तो फार्मूला अलग होगा वरना तकरीबन तमाम चीजें सेम है। तो आप सवाल के सॉल्यूशन में फर्क को जरूर ख्याल रखिएगा। बहुत बार हम फार्मूला गलत लगा देते हैं और फिर प्रूव नहीं हो रहा होता, तो इसलिए आपको आराम आराम से विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का फर्क बताया गया है, तो आप इन फर्क को ख्याल रखिएगा। समीशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, समीशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अभी आपको बताया था, याद रखिए, दिखाया था, कितना है 440, एंड जो है नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं 16, माइनस फार्मूले का समीशन ऑफ एक्स बार की वैल्यू 80 डिवाइड एम कितना है 16, 16 सैंपल बने हैं, होल स्क्वायर 440 को डिवाइड करें 16 से 27.5 आ रहा है, 80 डिवाइडेड बाय 16 5 होल स्क्वायर 27.5 एज इट इज उतरा, माइनस फार्मूले का 5 होल स्क्वायर, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, 27.5 में से 25 माइनस करें 2.5, आइए प्रूव करें। पॉपुलेशन वेरिएंस को अगर आप डिवाइड कर देंगे n से तो प्रूव हो जाएगा। याद रखिए बाद बार आपको स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ होता है और यहाँ पे रूट होता है, अगर यहाँ पे तो दोनों चीजें सेम है, अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन है तो यहाँ पे रूट होगा, लेकिन मेन जो फार्मूला है वो पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय n है। लेकिन अगर कभी आप कैंटीन वगैरह में इसके ऊपर स्क्वायर नहीं हुआ तो यहाँ पे रूट होगा, तो ख्याल रखिएगा मेन फार्मूला ये है, कुछ भी तब्दीली वो कर सकते हैं कानून के मुताबिक, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वेरिएंस हटेगा तो क्या ट्रीटमेंट होगी, लेकिन मेन फार्मूला पॉपुलेशन वेरिएंस का ये है, पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय n। तो अगर हम देखें पॉपुलेशन वेरिएंस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, पॉपुलेशन वेरिएंस देखिए हमारे पास 5 है, पॉपुलेशन वेरिएंस क्या है 5 है, और n जो है सैंपल साइज हमारे पास कितना है 2 है, 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5। याद रखिए आखिरी फार्मूला अलग है, विद रिप्लेसमेंट में आखिरी फार्मूला आपका अलग है, याद रखिए ये फार्मूला अलग है, विद रिप्लेसमेंट में अलग है, विद रिप्लेसमेंट में अलग है, तो इसको लाजमी तौर पर ख्याल रखिएगा। आइए देखिए कि ये सैंपल वेरिएंस 2.5 है या नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, हमने शुरू से लेकर आखिर तक जितने काम किए काम मुकम्मल तौर पर ठीक है, गलतियों से पाक है, उसमें कोई मसले नहीं है, कोई मसाइल नहीं है, इसका मतलब है सब कुछ ठीक है। ये जो है आपका सवाल था रिप्लेसमेंट का, तो अब आपको उसके मुताबिक असाइनमेंट दिए जाएंगे ताकि हमारा टॉपिक कवर हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।